श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 26 सितंबर को नवरात्र की पंचमी तिथि का बहुत ही पावन सा दिन है और आप सभी लोगों को नवरात्र की पंचमी तिथि के दिन आम की कोमल 11 पत्तियों का ये बहुत ही सुंदर सा उपाय करना चाहिए, जिससे आपके घर में अगर धन संपदा की कमी बहुत ज़्यादा हो तो वो धन की कमी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेज थे कि भैया वो जो शहद हमें लगाना है, पूज्य गुरु जी ने बताया था उस शहद को पत्तियों पे लगाना है, डंडियों पे लगाना है, कौन से तरफ रखना है, शिवलिंग पे कहाँ रखना है, उठा के क्या लाना है, इसी की बात हम लोग करेंगे। ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, पूरा आप लोग को एक आम का पल्लव दिखाई दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं? आम का पल्लव ही तो बोलते हैं। तो क्या करना, आप ऐसे करना। अब यहाँ पर समझने वाली बातें क्या है पता है? जो आप लोगों को पत्तियों का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है, वो भी कौन सी पत्ती लेनी है? कोमल पत्ती। अब कैसे पहचानोगे कि कौन सी पत्ती कोमल है और कौन सी पत्ती टाइट है? जो सबसे नई पत्ती निकली होती है ना, जिस आम के पेड़ पे डंडी उसकी बिल्कुल नई होती है, बिल्कुल ग्रीन हरी हरी होती है ना, वही क्या होती है? कोमल पत्तियाँ। ठीक है ना। तो आप लोगों को ऐसे करते हुए डंडी के साथ इतने सारे ऐसे तोड़ लेने। ठीक। आम के पत्तों को वहीं पर जिस भी पेड़ के नीचे से तोड़ रहे हो या फिर जिससे भी कहा है तोड़ के लाने के लिए, उससे कह देना भैया आम के पत्ते को तोड़ करके वहीं आम पेड़ के नीचे ही गिरा देना, हमको आप सिर्फ ला करके आम की कोमल ये जो डंडी होती है इस डंडी को दे दो। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं क्या? अब क्या करना है, जो डंडी आपने मंगाई है या जो डंडी आपने लिया है, इस डंडी के 11 टुकड़े करोगे। ठीक है ना। ये नहीं ज़रूरी है कि बराबर बराबर आप नापो कि अच्छा ये तो 1 इंच था, ये 1 सेंटीमीटर था। नहीं, ऐसे अंदाज के साथ में ऐसे छोटे छोटे टुकड़े आपको करने हैं। कितने? 11। अरे कर लिए ना। जब 11 टुकड़े कर लेना तो उन 11 टुकड़ों को बांधना है। कैसे बांधोगे? जैसे यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाई दे रही है, ऐसे ऐसे लाइन से आपको क्या रखना है, उन 11 आम की कोमल डंडियों को रखना। ठीक। और रखने के बाद में जैसे यहाँ पर देखो कच्चे सूत से बांधा गया है, एज सच आप भी क्या करोगे, कच्चे सूत से ही उन 11 लकड़ियों को आम की बांध लेना। अरे बांध लिया ना। बांधने के बाद क्या करोगे, जैसे देखो आप जो आम की डंडी लोगे वो ऐसी नहीं दिखेगी, समझ रही है, तो सूखी हुई है। तो मेरे बताने का सिर्फ पर्पज़ ये है कि आप उसी आम की लकड़ी को ऐसे गट्ठर बना करके बांध लेना है ना। अब क्या करना है, आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी? शहद की। शहद आप लोगों को किसी भी एक तरफ लगाना है। जो गट्ठर आपने बांधा है 11 आम की लकड़ियों का, ज़रूरी नहीं है कि किसी एक साइड, मतलब चाहे इस साइड लगा दो या फिर इस साइड, दोनों तरफ नहीं लगाने हैं। अब इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है, फिर आप इस आम की गट्ठल को उठाएंगे और अब पहुंच जाएंगे महादेव की शिवलिंग के पास में। ठीक। महादेव की सबसे प्रिय पुत्री, सबसे छोटी पुत्री का क्या नाम है? माता अशोक सुंदरी। जिस तरफ आम की गट्ठल पे आप लोगों ने क्या बांधा है, जैसे आम की गट्ठल आपने ऐसे तो लगाई होगी, अरे बताओ ऐसे तो लगी है। अब आम के गट्ठल के ऊपर आप लोगों ने जो मतलब शहद लगाया है, वो शहद वाला पोर्शन महादेव की तरफ होना चाहिए और जिस तरफ शहद नहीं लगाया है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? ठीक। लगाने के बाद में अब यहाँ पर बारी आती है 1 लोटा जल चढ़ाने की। 1 लोटा जल जब चढ़ाओगे तो अब हम लोगों को कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना है। ठीक। जो शहद आपने इस लकड़ी पे लगाई थी, जल चढ़ाने से पहले एक छोटा सा कोई कपड़ा लेकर के जाना, सफ़ेद रुमाल हो, सफ़ेद कपड़ा हो, नया हो पुराना हो, बस साफ़ सुथरा होना चाहिए। उस कपड़े पर क्या करना है, 2-3 बूंद आपको शहद की लगानी है, जल चढ़ा देना और फिर अपने घर चले जाना। जो व्यक्ति आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है, एक बार उससे जाके उसी कपड़े के साथ मिल लेना। वो इंसान 15 दिन में आपके पैसे वापस करेगा। और अगर आपके घर में धन की कमी है, व्यापार की कमी है, तो उस कपड़े को अच्छे तरीके से लपेट करके अपने व्यापार पे रख सकते हो और आप अपने घर की अलमारी में बहुत संभाल के रखना, क्योंकि चींटियों के भी लगने का डर होता है, तो इसलिए बड़ी ही सावधानी से इन चीज़ों को करिएगा। ठीक। चलिए, तो यहाँ पर
आम की 11 कोमल डंडियों का उपाय आपको समझ में आ गया है। नवरात्रि के पंचमी तिथि पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो कि हमें लौंग के साथ में करना होगा। जब लौंग की बारी आती है, आपको मैंने बता रखा है हमेशा कि जब भी कोई सा भी उपाय करो, जो लौंग के फूल हों वो टूटे हुए ना हों, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इस उपाय को करते हैं तो इसके हमके बेनिफिट क्या होंगे, इसको हमको फ़ायदे क्या होंगे। जैसे आपके घर में अगर मान लो कि परेशानियां नहीं ख़त्म हो रही हैं, कष्ट बहुत ज़्यादा है, परेशानियां बहुत ज़्यादा है, अब क्या करोगे इसके लिए, आप लोगों को लेना है 5 लौंग, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 लौंग, ठीक। लौंग लेने के बाद में तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। परेशानियों का उपाय हो, बीमारियों का उपाय हो, कष्ट का उपाय हो, तो एक बार गंगा जल ज़रूर ले लिया करो, ठीक है ना। गंगा जल ले लेना, कलश के अंदर डाल देना, और फिर कहाँ पे जाओगे, नीम पेड़ के नीचे। अरे कहाँ पे जाओगे, नीम वृक्ष के नीचे जाना। यहाँ पर पहुँच करके आपको 2 से 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम करना है, अभी आपको जल नहीं चढ़ाना है। जो मैंने आप लोगों को ये कलश बताया है, जिसके अंदर आपने गंगा जल डाला है, इसी कलश के अंदर आपको 5 लौंग भी डिप कर देने हैं, यानी डाल देने हैं। कलश को उठा करके जितने भी रूम्स हों आपके घर में, जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में क्या करेंगे, घूम लेंगे। घूमने के बाद में अब बारी आती है नीम पेड़ के नीचे आने की। क्यों? क्योंकि नवरात्र के दिनों में देवी माता का वास कहाँ पे होता है, नीम पेड़ के नीचे ही माना जाता है। जैसे भोले शंकर को कौन सा पेड़ पसंद है, बेल का पेड़ पसंद है, ऐसे ही माता रानी को कौन सा पेड़ पसंद है, नीम का पेड़ पसंद है, ठीक है ना। तो क्या करना, पूरा जल, लेकिन ध्यान रखना है आप लोगों को उस जल को अपनी कुल देवी या अपने कुल देवता का ध्यान करते हुए वहाँ पर समर्पित करना। करके देखिएगा, नवरात्र की पंचमी तिथि का 5 लौंग का ये उपाय, आपके घर से परेशानियाँ कहाँ गायब हो जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलिए, दो उपाय के बारे में हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले वीडियो को करिए लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। बार बार मैं एक ही बात हर एक वीडियो में बताता हूँ कि भाई अभी रुद्राक्ष मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जिन भी लोगों ने मैसेज कर दिया है और उनको मैंने रिप्लाई कर दिया है या नहीं भी रिप्लाई किया है, तो आप लोगों को रुद्राक्ष मिलेंगे और वही ऑफ़र के साथ मिलेंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक। देखो, अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्क्रीन पे आपको चावल का दाना। सबसे पहले समझ लो इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं, बीमारी, रोग, है ना। जैसे आज के टाइम पे तो घर में लोगों के बहुत सारी मेडिसिन आ गई हैं, बहुत सारे दवाएं, और सारे पैसे उसमें जा रहे हैं। तो क्या करिएगा, आप लोगों को 11 दाने चावल के लेने हैं। कितने लोगे, 11 दाने आपको चावल के लेने हैं, और साथ ही साथ आपको 5 दाने कमलगट्टे के, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं, 11 दाने चावल के, 5 दाने आपको कमलगट्टे के लेने हैं। जो व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, जो भी इंसान घर में बीमार पड़ा है, उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से उन्हीं 11 चावल के दाने को और 2 4 5 जो आपने कमलगट्टा लिया है उसे उस व्यक्ति के हाथों से एक बार स्पर्श कराना। स्पर्श कराते समय माता पार्वती का एक और नाम है, जो नाम हम लोग बोलते हैं माता उमा। किसका स्मरण करोगे स्पर्श कराते समय, माता उमा का ध्यान करते हुए स्पर्श कराना, टच कराना, और फिर आप लोगों को लेके जाना है क्या करने, महादेव के शिवलिंग के ऊपर उन दोनों चीज़ों को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। और आपकी इच्छा हो तो जल के अंदर गंगा जल डाल करके भी जल उन चीज़ों को समर्पित करने के बाद चढ़ा सकते हैं। इससे महादेव की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा अपने घर की मेन गेट के पास में। ये बहुत आसान सा उपाय है, बहुत स्पेशल सा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हमारे घर में ना लोग नज़र टोने टोटके करके चले जाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर आप महादेव के भक्त हैं और आप 1 लोटा जल अगर चढ़ाते हैं तो कभी कोई इंसान आपके घर पे नज़र टोने टोटके नहीं लगा सकता। बट अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई कोई ना कोई तो है ऐसा जो ऐसा कुछ कर रहा है, तो क्या करिएगा, आप लोगों को 1 चुटकी काला तिल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी काला तिल ले लो।
अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स हों 1 2 4 5, लेकिन वॉशरूम में मत जाना। पूरे घर में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से क्या करोगे, काले तिल को लेकर के घूम लेना और अपने घर के मेन गेट के बाहर कहीं ज़मीन में दबाना नहीं है, बस तेज़ी से फेंक देना है। किसके नाम से, चंपेश्वर महादेव के नाम से फेंक के चले आना। जो भी इंसान घर में नज़र टोने टोटके लगाता होगा आपके, वो इंसान के ऊपर वही टोटके वही नज़र घूम करके चले जाएंगे और आपके घर से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत ईजी, बहुत आसान सा नवरात्र की पंचमी तिथि का ये उपाय ज़रूर करिएगा। बाकी कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। जितने मेरे भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।